सब जो अमेरिका बोलती है, दे लीड द टॉप ऑर्डर इन द वर्ल्ड, बट अब अमेरिका में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस बात का बहुत सारे देश हैं जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। डू यू थिंक वो चेंज होगा, जहाँ अमेरिका की लोग बात मानते हैं अमेरिका विल कम डाउन टू 3 प्रोबेबली, ईस्ट वर्सेस वेस्ट? प्रॉब्लम्स तो अमेरिका में पहले भी थी, अब दिखनी शुरू हो गई हैं। पहले प्रॉब्लम्स तो हमेशा थी। डू यू फॉलो रे डालियो? पता है? नहीं, मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा है, क्या है? रे डालियो बिलियनर हैं अमेरिका में, बिग hedge fund managers, very very influential finance person. अच्छा, हाँ समझ गए। उनकी एक पीछे किताब लिखी, तो उन्होंने लिखी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब खत्म होने वाला है अमेरिका वाला, तो वो मैंने पढ़ा है उसके बारे में। तो द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंड देन उसमें उसी के बेसिस पे बहुत लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी बनाई। अभी ब्लैक रॉक अपना बता रहा है कि इंडिया ही बढ़ेगा, JP मॉर्गन अपना स्टोरी बना रहा है। डू यू फील दैट चाइना, बड़े भाई अमेरिका में, हाँ मेरे एक बड़े भाई अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने मुझे भेजा था वो रेफरेंस, मैंने पढ़ा था, नाम भूल गया था। ओके, देखिए मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर आप थोड़ा भी समझते हैं तो ये मान के चलिए कि दुनिया में कुछ भी स्थिर तो है नहीं, स्थायी तो है नहीं। अमेरिका की बादशाहत अगर हम देखें तो मुश्किल से पिछले 100 साल की ही है। उसके पहले तो यूके ज्यादा बेहतर स्थिति में था ही। यूके के हाथ से बहुत सारे देश निकले 20th सेंचुरी की शुरुआत में। उसी दौर में अमेरिका ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल होना शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका शुरू में युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था, बाद में अमेरिका शामिल हुआ। जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया, अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बना ही लिए थे, और जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि बम गिराना ही गिराना है और हम 2 शहरों पे गिराएंगे, उन बमों के गिरने के बाद पूरी इक्वेशन चेंज हो गई।